बच्चों, आज हम लोग फिर एक श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने हम आए हुए हैं। आइए आज इसका अध्ययन किया जाए। सुनाये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा ज्यों सानंद किए, मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे, लुटे से कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया कि हिमालय पर्वत की जो चोटी है उसमें एक गुफा है। उस गुफा में मनु बैठे हुए हैं, चिंतित, दुखी, क्योंकि प्रलय आ गई है और सारा संसार विनष्ट हो गया है। बहुत दुखी मन से वहां बैठे हुए हैं। वहीं पर श्रद्धा नाम की एक युवती आती है और मनु से उनका परिचय पूछती है। तो मनु बैठे हुए हैं और जैसे ही श्रद्धा उनका परिचय पूछती है तो मनु की क्या स्थिति होती है श्रद्धा की आवाज को सुन करके, इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। सुना ये मनु ने मधु गुंजार, सुना ये मनु ने जब सुना क्या, मधु गुंजार, मधु माने मीठा, गुंजार माने गुंजन। एक ऐसी आवाज, एक ऐसा गुंजन, एक ऐसी आवाज जिसमें मधुरता होती है, जो कर्ण प्रिय हुआ करती है, सुनने में कानों को बहुत अच्छी लगती है, उसको गुंजार कहते हैं। तो मनु के अंदर श्रद्धा की वो आवाज, जब श्रद्धा ने पूछा मनु से कि तुम कौन हो, तो ये आवाज मनु के अंदर बड़ी मीठी गुंजन के समान प्रतीत हुई। मनु ने उसकी आवाज को सुना। सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा ज्यों सानंद। अब वो आवाज कैसे लगी उनको, जैसे मधुकरी की आवाज होती है। बच्चों, मधुकरी किसे कहते हैं? भ्रमरी। भ्रमरी आप लोगों के पास में, हमारे आपके सबके पास में कभी कभी कानों के पास में एक छोटा सा कीड़ा उड़ते हुए आया करता है, उसकी गुनगुनाहट रहा करती है आवाज में, वो भ्रमरी हुआ करती है, तो बड़ी अच्छी आवाज लगती है कानों को। तो श्रद्धा की वो आवाज उस हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर अकेले बैठे हुए मनु के कानों में श्रद्धा की आवाज उसी प्रकार से सुंदर और मधुर लगी जैसे मधुकरी की आवाज होती है, अर्थात भ्रमरी की आवाज जिस प्रकार से अच्छी होती है, सुंदर होती है, कर्णप्रिय होती है, उसी प्रकार से श्रद्धा की आवाज उनके कानों में पड़ी। मधुकरी कासा, 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 सी, सा, सम, सदृश, इव, ये सब वाचक शब्द है, उपमालंकार है। अर्थात श्रद्धा के आवाज की उपमा यहाँ पर कवि दे रहे हैं, किससे? मधुकरी की आवाज से, भ्रमरी की आवाज से दे रहे हैं, उपमालंकार, देख लीजिएगा। फिर मधुकरी कासा ज्यों सानंद, 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 बड़ा आनंद सहित, बहुत आनंद आ गया उनके आवाज पढ़ते ही कानों में बड़ा आनंद आया कि ये मुख नीचा कमल समान। अब वो मनु किस पोजीशन में बैठे हुए थे, मनु की बैठने की स्थिति क्या थी? मुंह नीचा किया हुए बैठे हुए। समझिएगा बच्चों, जब कोई आदमी दुखी होता है, जब कोई आदमी बहुत परेशान होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो सर नीचे कर करके बैठा रहता है और अपने दुख में, अपने मुसीबत में वो निमग्न रहा करता है, विचार में डूबा रहा करता है। तो मनु इस समय अकेले दुनिया में रह गए हैं, वो अपना सर को नीचा किए हुए बैठे हुए हैं। तो किए मुख नीचा, अपने मुख को नीचा किए हुए बैठे थे। और फिर आ गया उपमालंकार, उनका मुख कैसा था? कमल समान। जिस प्रकार से कमल सुंदर होता है, उसी प्रकार से उनका मुख भी सुंदर था। अर्थात मनु के मुख की उपमा कवि दे रहे हैं, किससे? कमल से। अमूमन आप देखते हैं कि काव्य में कोई किसी सुंदर मुख वाले या मुख वाली की उपमा कवियों को कमल से अच्छी कोई दूसरी नहीं लगती, इसीलिए उन्होंने दे दिया उपमा कमल की। ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अब देखिएगा, यहाँ एक छोटी सी अंतर कथा है। वो कानों में जब आवाज श्रद्धा की उनके कानों में पड़ी तो उनको कैसी लगी वो आवाज? जैसे प्रथम कवि किसे कहा जाता है? संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। वाल्मीकि जी संस्कृत के आदि कवि हैं और
उनका जिस प्रकार से सुंदर छंद उनके मुंह से निकला था, वाल्मीकि जी के मुंह से सुंदर छंद निकला था, अचानक निकला था, अकस्मात निकला था, और उसी प्रकार से अचानक अकस्मात उनके कानों में, मन के कानों में उस श्रद्धा की आवाज पड़ी, जिस प्रकार से अचानक प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि जी के मुंह से संस्कृत का पहला छंद। अब आप ये भी जान लीजिए कि वाल्मीकि जी को संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है, और उनके मुंह से संस्कृत का पहला श्लोक निकला था कब? गंगा स्नान करने जा रहे थे और नदी में क्रौंच पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था। ये आपके लिए अंतर कथा बता रहा हूँ। क्रौंच पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था, एक शिकारी ने तीर चला दिया और जो नर क्रौंच था वो घायल होकर के वहीं पर मर गया। वो जो उसकी मादा क्रौंच थी, उसकी जो पत्नी थी, वो बहुत चिल्ला करके रोने लगी, और वाल्मीकि जी ने उस दृश्य को देख लिया और उनसे रहा न गया, और उनके मुंह से उस व्याध के लिए, उस बहेलिया के लिए अचानक एक श्लोक निकला संस्कृत का, और वो संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक बना। और क्या है वो श्लोक? आप इसको लिख लीजिएगा, और जब इसका आप व्याख्या करेंगे तो नीचे आप टिप्पणी में इस श्लोक का भी उद्धृत करेंगे। वो क्या है श्लोक? देखिए मैं बता रहा हूँ। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनामदेगवदी काम मोहितम। ये श्लोक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो उनके कानों में वो आवाज अचानक उसी प्रकार से पड़ी जिस प्रकार से प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि जी के मुंह से पहला संस्कृत का श्लोक अचानक निकला था। फिर एक झटका सा लगा, सांस रखने लगे, लुटे से कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा, सब में उपमा अलंकार चल रहा। झटका, जब आवाज पड़ी कानों में मन के, श्रद्धा की आवाज जब मन के कानों में पड़ी तो उनके शरीर में एक झटका लगा, अर्थात एक करंट लगा। जिस प्रकार से बिजली छू लेने के बाद एक झटका लगता है, करंट लगता है, उस प्रकार उस आवाज ने मन के शरीर में झटका पैदा कर दिया। क्यों? कि यहाँ पर आप देखिएगा कि एक तरफ माइनस और प्लस, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अर्थात एक तरफ श्रद्धा है, एक तरफ मन है। तो उस आवाज से वो पहचान गए कि कोई ये नायिका है, और वो उस आवाज ने उनके शरीर में एक झटका, एक करंट, एक वेग, एक तरंग, एक लहर उत्पन्न कर दिया। एक झटका सा लगा उनके शरीर में, आवाज सुनने के बाद एक झटका लगा, सहर्ष, खुशी होकर के खूब खुश हो गए। निरखने लगे लुटे से कौन, निरखने लगे माने देखने लगे। लेकिन बच्चों यहाँ निरखना शब्द बहुत गंभीर शब्द है। देखना एक सामान्य शब्द है, लेकिन निरखना माने होता है किसी चीज को बहुत गौर से देखना। निरखो, देखो, अर्थात बहुत गौर से किसी चीज पर निगाह लगा करके देखा जाता है तो उसको निरखना कहा जाता है। तो निरखने लगे, देखने लगे, कैसे? लूटे से, मानो लूट लिए गए हों। श्रद्धा को जब उन्होंने देखा गंभीरता से, बहुत गौर से देखा, तो अपने आप को उन्होंने लुटा दिया, अर्थात श्रद्धा के द्वारा लूट लिए गए। कौन गा रहा ये सुंदर संगीत? फिर मन में सोचते हैं कि ये इतना सुंदर संगीत कौन गा रहा है, किसके मुंह से? वो उसकी आवाज संगीत की तरह लगी। श्रद्धा नहीं, हालांकि यद्यपि उसने प्रश्न नहीं पूछा था कि तुम कौन हो, लेकिन वो एक जो आवाज थी, इतनी मधुर आवाज थी कि उसको संगीत जिस प्रकार से मधुर होती है उस प्रकार से संगीत के समान वो आवाज लगी। कौन गा रहा ये सुंदर संगीत? सोचने लगे कि इतना सुंदर संगीत गाने वाली ये कौन है? कुतूहल रह न सका फिर मौन। उनके मन के अंदर का जो कौतूहल था, जो जिज्ञासा थी, जो जानने की इच्छा प्रकट हुई, प्रबल अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा प्रकट हुई श्रद्धा के विषय में जानने की, वो अब रोक न पाए अपने को। उनके मन के कौतूहल रुक न पाया, और उन्होंने अब सोचा, उसके विषय में कुछ जानने की इच्छा पैदा हुई उनके अंदर कि आखिरकार ये है कौन गाने वाली, इतनी सुंदर संगीत प्रस्तुत करने वाली ये कौन है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और कल हम अगला वीडियो लेकर के इसी विषय में फिर आएंगे। और तब तक आप इसकी व्याख्या और मैंने जो श्लोक बताया है उस श्लोक को आपको कंठस्थ भी करना है। वाल्मीकि जी के मुँह से जो प्रथम श्लोक निकला था, और उसको आप लोग अपना याद कर लीजिए।